Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of ENV, as you know, we had started chapter number 16, cleaning is our job, in our live lecture. So let's get continue with the video lecture. In previous lecture we had completed till page number 37. So today we had started from page number 38. Why number 4, why did Gandhi ji and his team start doing cleaning? Okay, गांधी जी और उनकी टीम ने क्लीनिंग का काम क्यों शुरू किया? गांधी जी बिलीव्ड इन, आपको पता है, गांधी जी बिलीव्ड इन डूइंग वंस ओन वर्क वन सेल्फ. इफ वी ourselves clean our dirt, no one else will have to do this dirty work. Gandhi ji started this work in Sabarmati ashram itself. When Gandhi ji and his team went to stay in a village near Wardha city in Maharashtra, there were no facilities in the village. They started cleaning toilets. They thought if we start doing this work the villager will also do it. Okay, गांधी जी का ये मानना था, वो हमेशा बिलीव करते थे कि हमें खुद का काम खुद करना है. अगर हम खुद का काम, खुद की जो गंदगी वो खुद साफ कर देंगे तो किसी और को ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं. तो गांधी जी ने ये काम अपने साबरमती आश्रम में स्टार्ट किया था. जब गांधी जी और उनकी जो टीम थी वो विलेज में रहा करते थे, पहले रहा करते थे जो वर्धा सिटी के पास में है इन महाराष्ट्र में. तो वहाँ पे उस टाइम पे कोई फैसिलिटी नहीं थी गांव में, तो उन्होंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया, टॉयलेट का साफ करने का काम इसलिए साफ किया. उनको ऐसा लगता था अगर हम ये काम करेंगे तो हमको देख के बाकी के गांव वाले भी ये काम करेंगे. हाउ विल यू ट्रीट पीपल हु क्लीन्स टॉयलेट एंड ड्रेन? राइट, आप लोग जो टॉयलेट और ड्रेन जो साफ करते लोग उनको कैसे ट्रीट करते हो? आई विल ट्रीट पीपल हु क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन्स प्रॉपरली. जो ये लोग सब चीजें जो प्रॉपरली साफ करते हैं, दे आर द वंस, ये वही लोग हैं हु गेट्स रीड ऑफ द डर्ट फ्रॉम अवर टॉयलेट्स एंड ड्रेन. इफ दे डिड नॉट डू दिस वर्क वी वुड हैव टू क्लियर द टॉयलेट्स एंड ड्रेन, अ जॉब विच वी हेट. इट इज ओनली बिकॉज दे डू दिस जॉब दैट वी do not have to do it. So all of us should be grateful to them. अगर ये सब लोग हमको इन सब चीजों से, गंदगी से छुटकारा ना दिलाते तो हमको ये सारा काम करना पड़ता, राइट. इसलिए ही हमको ये जॉब ना करनी पड़े, इसलिए ये जॉब वो लोग करते हैं. कोई ना कोई को तो करनी पड़ेगी, राइट. तो हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमको उनको ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये हमारे लिए इतना काम करते हैं. नंबर 6, वाई इट इज नेसेसरी टू कीप द हाउस क्लीन? हमारे घर को हमको क्लीन रखना क्यों जरूरी है? इफ यू कीप द हाउस क्लीन, इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटो एज वेल एज डिसीज स्प्रेडिंग जर्म्स विल नॉट बी सीन इन इट. ठीक है, अगर हम ये सारी चीजें साफ रखेंगे, घर को साफ रखेंगे, तो फ्लाइज है, मस्कीटोज है ना, उनकी जैसे वो हमारे आसपास कहीं पे भी स्प्रेड होंगे नहीं, जर्म्स भी स्प्रेड नहीं दिखेंगे आपको. उसकी वजह से हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हेल्दी रहेंगे और जो हमारा जो माइंड है वो हमेशा हैप्पी रहेगा. क्लीन एनवायरनमेंट, आपको पता है अगर एनवायरनमेंट क्लीन होता है तो हमारा माइंड भी एकदम क्लीन, मतलब बहुत अच्छा खुश रहता है, हमको हर चीज करने की इच्छा होती है. सो वी विल बी हेल्दी मेंटली ऑल्सो, और हम मेंटली भी हेल्दी रह सकते हैं. नंबर 7, वाई इज डिसइंफेक्टेंट स्प्रिंकल्ड इन पोथोल्स फिल्ड विद डर्टी वाटर? ठीक है, आप जो लोगों दवाइयाँ छिड़कवाते हो ना डिसइंफेक्टेंट, जिससे मच्छर नहीं आते वो सारे, तो वो गड्ढों में क्यों छिड़कवाना जरूरी होता है? क्यों ऐसा होता है कि गड्ढों में उसको छिड़कवाना जरूरी है? फोल स्मेल, मतलब जो गंदी स्मेल होती है वो पोथोल के आसपास होती है. फील्ड विद डर्टी वाटर, उसमें पानी भी गंदा होता है. एंड मस्कीटो ब्रीड इन इट. ठीक है, और मस्कीटो क्या करते हैं, वहाँ ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं. इसी वजह से जैसे डिसीज है, मलेरिया है, डेंगू है, तो उनकी वजह से क्या होता है, मस्कीटोज फैलते हैं और उसकी वजह से हमको डिसइंफेक्टेंट वहाँ पे दवाई छिड़कवानी पड़ती है ताकि जो गंदा पानी है उसमें मच्छर बैठे नहीं. और ठीक है, अगर वो मच्छर नहीं बैठेंगे तो हमें कोई डिसीज लगेगी भी नहीं. What happen if you do not keep your clothes, books and toys, playing equipment at the proper place at home? Discuss it. अगर आप लोग अपने सारी चीजें सही जगह पे नहीं रखोगे तो क्या होगा? जैसे कि आपके कपड़े हैं, बुक्स है, टॉयज है, ठीक है, सारी चीजें अगर सही जगह पे नहीं होगी तो क्या होगा? If I do not keep my clothes, books and toys at a proper place at home, अगर मैं मेरा सामान जैसे क्लोथ्स है, बुक्स है, टॉयज है, अगर सही जगह पे नहीं रखूंगा तो घर जो है वो साफ दिखेगा नहीं, वो बहुत अनटाइडी दिखेगा. मोर एवर, और भी क्या हो सकता है, जैसे क्लोथ्स है, बुक्स है, टॉयज है, वो अपनी जगह पे नहीं रखे तो आपको उनको ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जल्दी से वो मिलते नहीं है.
Question number 7, answer is asked, what if the sweepers were not doing the cleaning work? Think, if the sweeper did not do the cleaning work, trash would be seen all over our yards at home and the streets too. As a result, there would be dirt everywhere, which would lead to disease. We would have had to sweep the trash around our houses ourselves, collect it and throw cans. The question of where and how to dispose of the trash already collected in the trash cans would arise if public places like roads and parks, railway etc. would not have been cleaned. ठीक है, अगर स्वीपर्स ये काम नहीं करेंगे तो ये काम कौन करेगा? हमारे आसपास सब जगह कचरा फैल जाएगा, हमारे घर के आसपास, हमारी स्ट्रीट्स पे, और इसकी वजह से हर जगह गंदगी हो सकती है और बीमारियां फैल सकती है। ठीक है, तो अगर ये वो लोग ट्रैश को स्वीप नहीं करेंगे तो ये सब हो सकता है। अगर क्या हो, अगर हम लोग हमारी जो गंदगी है वो हम खुद साफ करें, उसको कलेक्ट करें, और हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको डस्टबिन में हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि आपको कहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, वेयर एंड हाउ टू डिस्पोज, और आपको ये सारा जो कचरा है वो कहाँ डालना है। ठीक है, तो जो कलेक्ट हो चुका है ट्रैश कैन में, जो ऑलरेडी भर चुका है, तो कहाँ डालना है वो कचरा, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कि कहाँ डालोगे, क्योंकि वो सब जगह उनको पता होती है। पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा वुड नॉट हैव बीन क्लीन, और वो कोई क्लीन कर पाएंगे हम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप ईच प्लेस क्लीन? ठीक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कौन सी जगह क्लीन रखनी है? बाय स्वीपिंग द एरिया अराउंड अस एंड कीपिंग इट क्लीन। आपको आपकी जो ड्यूटी है, जैसे आपको आपका एरिया एकदम साफ सुथरा रखना है और उसको क्लीन रखना है। और सेकेंड ड्यूटी क्या है? बाय थ्रोइंग द ट्रैश, आपको जो कचरा है वो कहाँ फेंकना है? ट्रैश कैन में ही फेंकना है, और जो लेफ्ट ओवर आपके घर में जो खाना बचा हुआ है या फिर कुछ भी है उसको भी ट्रैश कैन में ही डालना है। थर्ड नंबर, बाय नॉट लिटरिंग एनी पब्लिक प्लेस, आपको कोई भी पब्लिक प्लेस को गंदा नहीं करना है। बाय नॉट पिलिंग ट्रैश एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, द सोसाइटी और द विलेज, बट थ्रोइंग इट ओनली इन द ट्रैश। ओके, और आपको जो भी कचरा है ना वो इधर उधर फैलाना नहीं है। जैसे कोई स्ट्रीट के कॉर्नर पे इकट्ठा कर देता है, वो इकट्ठा होना चाहिए नहीं, आपको उसको ट्रैश कैन में ही डालना है। नंबर 5, बाय फ्लशिंग टॉयलेट आफ्टर यूज, आपको क्या करना है? टॉयलेट को फ्लश करके आना जब भी आप यूज करो। एंड नॉट लिविंग देम डर्टी, और आपको उसको डर्टी रखना नहीं है, वेदर होम और पब्लिक टॉयलेट, अगर आप घर पे हो या पब्लिक प्लेस पे, आपको ये चीज को ध्यान रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पीपल हु डू द फॉलोइंग जॉब। ये सारे जो काम करते हैं उनके आपको जॉब्स बतानी। आयरनिंग क्लोथ वॉशरमैन करता है, क्लीनिंग रोड क्लीनर्स करते हैं, रेगुलेटिंग ट्रैफिक को कौन रेगुलेट करता है, ध्यान रखता है? ट्रैफिक पुलिसमैन। सेलिंग वेजिटेबल ग्रीन क्रॉसर, ड्राइविंग अ बस ड्राइवर, बिल्डिंग अ होम मेसन, एग्जामिनिंग अ पेशेंट एंड गिविंग मेडिसिन डॉक्टर, टीचिंग इन ए स्कूल टीचर। ओके, एंड नीचे की आपको जो एक्टिविटी है वो आपको होमवर्क में करनी है। मतलब आपको यहाँ पे कुछ स्लोगन्स बनाने हैं, जैसे क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनिनेस इज द की टू हैप्पीनेस, ऐसे आपको कुछ स्लोगन्स बनाने, और यहाँ पे आपको 10 स्लोगन्स लिखने हैं। नीचे आपको ड्रॉ और कलेक्ट कर सकते हो आप कुछ चीज़ों को, और अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हो। उसका नाम भी नीचे लिखना है, जैसे आपने झाड़ू बनाई है यहाँ पे, उसको पेस्ट भी कर सकते हो। एक आपने ट्रैश कैन मतलब डस्टबिन बनाया है। ठीक है, आपको कौन सी चीज़ें काम आती है, ठीक है, क्लीन रखने के लिए, वो सब चीज़ें। नाउ पेज नंबर हम 41 पे आ जाते हैं, हॉट क्वेश्चंस पे। ओके, नंबर 1, वेयर शुड डर्टी वाटर एंड लेफ्ट ओवर फूड बी थ्रोन, आपको जो गंदा पानी है और जो बचा हुआ खाना उसको कहाँ डालना है? इन अ ड्रेन। सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मेंटेनिंग ए क्लीन एनवायरमेंट, आपको इसमें से कौन सा फैक्ट है जो आपको फॉलो नहीं करना है अगर आपको एनवायरनमेंट क्लीन रखना है तो थ्रोइंग डर्ट इन पब्लिक प्लेसेस नहीं करना है, थ्रोइंग ट्रैश एनीवेयर, आपको कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ओपन डिफेक्टेशन, आपको ये भी मतलब खुले में शौच नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें डी वाले ऑप्शन में आएगी। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्लीनिनेस इन गांधी जी आश्रम, गांधी जी के आश्रम में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो एवरी पर्सन स्टेइंग इन द आश्रम डिड ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, जो भी आश्रम में रहेगा उसको सारे तरीके के काम करने पड़ेंगे। नंबर 4, व्हाट वाज गांधी जीज नेम, गांधी जी का नाम क्या है? हिज नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, so here we completed the chapter number 16, cleaning is our job. In next lecture we will start a new chapter from 17 from our textbook. So till then, stay home, stay safe and keep learning, students.